अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती शेर अली का बयान सुनने के लिए मुफ्ती शेर अली के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इमाम को मानना ज़रूरी है? इमाम को क्यों माने? अगर हम 4 इमाम को एक साथ मानेंगे तो क्या कोई हरज होगा? आज का वीडियो इसी सिलसिले में होगा, इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर तक बने रहे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखो मेरे भाई, इमाम को मानना क्यों ज़रूरी है? अगर आज हम इमाम को नहीं मानेंगे तो हमारा दीन दीन नहीं रहेगा बल्कि खिलौना बन जाएगा। जिस दिन के खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुशक्क़तें, कितने तकालीफ़ें झेले हैं, वो दिन दिन नहीं रहेगा बल्कि खिलौना बन जाएगा अगर हम इमाम को ना मानेंगे तो। इस तरह देखो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक अगर कोई शख्स वज़ू करे, वज़ू करने के बाद अगर खून बदन से निकल के गिर पड़े तो उस शख्स का वज़ू टूट जाता है। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक उस शख्स का वज़ू नहीं टूटता। अब वो शख्स वज़ू करने के बाद ये कह रहे हैं कि मैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मसलक को इख्तियार कर ली, तो वो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दी, दर हालांकि उसके बदन से खून निकल के गिर पड़ा, क्योंकि उस वक्त इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मसलक इख्तियार कर लिया। तो वो शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर। नमाज पढ़ने के बाद घर आया, घर आने के बाद उसके बीबी को बोसा ली। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक अपने बीबी से बोसा लेने के बाद व बोसा देने के बाद वज़ू नहीं रहता है। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक वज़ू रहता है उस वक्त तक जब तक कि मज़ी ना निकले। अब वो शख्स कह रहे हैं कि मैं इस वक्त इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसलक इख्तियार करता हूँ, तो वो अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसलक इख्तियार करते हुए दूसरा नमाज पढ़ ली। अब दोनों इमामों के नज़दीक उस शख्स का नमाज नहीं होगा, इसलिए कि वो अपने ख्वाहिशात नफ्स पर चला। ये दीन ख्वाहिशात नफ्स पर नहीं चलते हैं। आज हम इश्काल करते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम इमाम को क्यों मानेंगे, क्या मानना ज़रूरी है। मेरे भाई, हमसे बड़े बड़े उलमा, हमसे बड़े बड़े इमाम भी इमाम को मानते हुए दुनिया से रुखसत होकर चले गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानने वाले कौन कौन थे? इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह था, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह था, इमाम तोहावी रहमतुल्लाह था, इमाम शमसुल अइम्मा हलवानी रहमतुल्लाह था। बड़े बड़े इमाम फिर भी अपने वक्त के इमाम को मानते हुए दुनिया से रुखसत होकर चले गए। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह को मानने वाले कौन कौन थे? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह था, इमाम हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह था। बड़े बड़े इमाम अपने वक्त के इमाम को मानो। आज हम इमाम को मानने से इनकार करते हैं। एक सहाबा का कौल याद आ रहा है। वो सहाबा कहते हैं कि इन तफ़अली फ़िअलहुमा क़द हुदीती, अगर तुम हिदायत की रास्ता चाहते हो तो इन जैसे सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमाइन की तरह काम करो, जिस तरह ये सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमाइन दुनिया से काम करते हुए रुखसत होकर चले। आज हम कहते हैं कि इमाम को क्यों मानना ज़रूरी है, दर हालांकि सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमाइन भी अपने वक्त के बड़े बड़े मुहक्किकीन सहाबा की बात माना करते थे। जैसे एक मरतबा एक सहाबा आकर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप उस औरत के बारे में क्या कहते हैं? तवाफ़ वदा कर ली, वदा करने के बाद हैज चली आई, क्या वो औरत अब घर जा सकती है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ जा सकती है। लेकिन वो शख्स कहा कि आपके ये फतवा सुनकर हम जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फतवा को नहीं तोड़ सकते। तो इससे मालूम ये होता है कि सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन भी अपने वक्त के बड़े बड़े सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की बात माना करते थे। इसलिए मेरे भाई, आज इमाम को मानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं मानेंगे तो इन तफ़अली फ़िअलहुमा क़द हुदीती, इसके बरखिलाफ हो जाए, यानी हिदायत तक हम नहीं पहुँच पाएंगे।